नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ में हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गैंगस्टर छोटू चौबे ने साथियों के साथ मिलकर की थी अन्ना और अनिराज नायडू की हत्या। छोटू चौबे गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। मुख्य आरोपी छोटू चौबे सहित 2 फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश। वर्चस्व की लड़ाई बनी हत्या का कारण। जबलपुर के 2 व्यस्त मार्गों को पुलिस ने घोषित किया हेलमेट और सीट बेल्ट जोन। छोटी लाइन आदि शंकराचार्य चौक से आजाद चौक और त्रिपुरी चौक से पिसनहरी की मड़िया को जाने वाले मार्ग पर लागू हुई नई व्यवस्था। और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नगर निगम ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नगर निगम तीन पत्ती चौक, सिविक सेंटर से लेकर मालवीय चौक तक हटाए गए पेजा कब्जे। नगर निगम के अन्य क्रांति विभाग ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए बेजा कब्जे हटाए। कार्यवाही के दौरान तीन पत्ती चौक, सिविक सेंटर और मालवीय चौक के आसपास हड़कंप मचा रहा। 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे इस दौरान जब्त किए गए। शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने सघन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए तीन पत्ती चौक, सिविक सेंटर और मालवीय चौक के आसपास से बेजा कब्जे हटाए गए। 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे जब्त किए गए। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। आज तीन पत्ती से लेकर के और सिविक सेंटर होते हुए हम मालवीय चौक के आसपास और इससे होते हुए हम लाडगंज और लाडगंज के बाद बेलौनीगंज तक के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ सड़क मार्ग के दोनों ओर ऐसे लोग जिन्होंने ठेला लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है और पार्किंग को बाधित किया हुआ है, इनके सामान जब्त कर रहे हैं और जुर्माना भी अधिरोपित कर रहे हैं। अभी लगभग कम से कम 22 से 25 हमने अतिक्रमण हटाया है और लगभग 12-13 ठेले भी जब्त किए और कुछ सामान जब्त किए। खास बात ये रही कि अन्य क्रांति दल के साथ महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी सड़क पर उतरे। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि सड़क तक बढ़ाकर दुकान न लगाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण की कार्रवाई ये हमारा तीन पत्ती चौक से लेके और मिलौनीगंज तक चल रही है। बीच में हम लोग अंधेरदेव तरफ भी गए हैं। लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जो पक्की दुकानें हैं उनके जो शेड आगे निकले हैं, हम लोगों ने सबने व्यापारी संघ ने मिलकर तय किया है कि 3 फीट से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। और जो ठेले हैं वो धमा चौकड़ी करते हुए कहीं भी रास्ते में लगे मंजूर नहीं है। सबको जगह कहीं ना कहीं दी जा चुकी है। सब अपनी अपनी जगह पर अपने ठेले लगाएं। आज बहुत सारी जब्ती की कार्रवाई हम लोगों ने की है। मैं खुद आज सड़क पर निकला हूँ और लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि दोबारा अगर आप फिर से अपने बांस, डंडे, शेड आगे निकालेंगे तो अगले बार जो जब्ती की कार्रवाई होगी तो उसमें वापसी कुछ नहीं मिलेगा और बड़े जुर्माने होंगे, बड़े चालानी कार्रवाई होगी। ऐसा सबसे आग्रह हम लोगों ने आज किया है और कार्रवाई भी साथ में करते जा रहे हैं। और यह कार्रवाई पहले ऐसा लगता था कि निरंतर नहीं होगी, पर यह निरंतर होगी। सप्ताह में 2 बार होगी, 3 बार होगी और 4 बार होगी। महापौर ने कहा कि कार्यवाही रुकने वाली नहीं है। सप्ताह में 2-3 बार ऐसी कार्यवाही होना तय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड की स्थापना की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ऐसे में रांची स्थित 6वीं बटालियन में प्रदेश की विभिन्न वाहिनियों से आए पुलिस बैंड वादकों का प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना की पहल शुरू की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस बैंड वादकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची स्थित 6वीं बटालियन में पुलिस बैंड वादकों को बैंड का प्रशिक्षण प्रदान करने प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत की गई है। बुधवार को एडीजी उमेश जोगा, 6वीं बटालियन के उप पुलिस महानिरीक्षक साकेत पांडे की मौजूदगी में पुलिस बैंड वादकों के प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत की। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी द्वारा मध्य प्रदेश के हर जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना हेतु ये पहल किया गया था। ये बहुत ही अच्छा पहल है क्योंकि आज इस ब्रास बैंड के प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ पे
मेरे द्वारा इन सभी लोगों से मिला गया था। यहाँ पर कुल 123 लोग यहाँ 6 बटालियन में है। इसी प्रकार इंदौर में और भोपाल में भी इन लोगों की प्रशिक्षण चल रही है। ये 3 महीने का प्रशिक्षण है। इससे काफ़ी हम लोगों को मार्च पास्ट में और हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी के परेड में भी काफ़ी लाभ है। 123 प्रशिक्षणार्थी जो विभिन्न वाहिनियों से आए हैं, बैंड वादन में उनको प्रशिक्षण दिया जाना है। कुल 90 दिवसीय प्रशिक्षण है। उम्मीद है 90 दिन में पूर्णतया हम इनको इस योग्य बना के भेजेंगे कि किसी भी महत्वपूर्ण कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। 90 दिवसीय इस प्रशिक्षण सत्र में 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। बुधवार से शहर के 2 मार्गों छोटी लाइन और आदि शंकराचार्य चौक से आजाद चौक व गढ़ा त्रिपुरी चौक से पिसनहारी को जाने वाले मार्ग को हेलमेट और सीट बेल्ट जोन घोषित कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब इन दोनों मार्गों पर भी वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। सदर और सिविल लाइन क्षेत्र के 2 मार्गों के बाद अब गढ़ा और गोरखपुर के 2 मार्गों को भी पुलिस विभाग ने हेलमेट और सीट बेल्ट जोन घोषित कर दिया है और इन दोनों मार्गों पर तत्काल प्रभाव से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत छोटी लाइन आदि शंकराचार्य चौक से आजाद चौक और गढ़ा में त्रिपुरी चौक से पिसनहरी की मढ़िया मार्ग पर हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है। बुधवार से लागू इस नई व्यवस्था को लेकर एडिशनल एसपी कमल मौर्य, एएसपी यातायात प्रदीप शेंडे, थाना प्रभारी एमडी नागोतिया और पुलिस बल ने दोनों ही चौराहों पर वाहन चालकों को जागरूक करने का काम किया और उन्हें हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने की समझाइश दी। 1 जनवरी 2024 से सदर और सिविल लाइन्स हमने स्टार्ट किया था कि एक जोन हमने बनाया था जो हेलमेट जोन और सीट बेल्ट जोन रहेगा। हमारे दोनों क्षेत्र बड़े सक्सेस रहे हैं, सदर भी और सिविल लाइन भी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज पुनः शहर के 2 क्षेत्रों में फिर से हेलमेट जोन प्रारंभ किया है, एक गढ़ा में और एक गोरखपुर में। यहाँ भी हमारा फोर्स लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उस क्षेत्र में हम लोग बिना हेलमेट के या बिना सीट बेल्ट के किसी व्यक्ति को नहीं जाने दे रहे हैं और ये उनके ब्रेन में ये चीज़ आना चाहिए कि जब भी हम शहर में निकलें तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के ही निकलें, क्योंकि जब जो भी व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में आएगा तो हेलमेट लगा के ही आएगा, तो फिर निश्चित रूप से शहर में भी वो अन्य जगह जाएगा तो हेलमेट वो लगा के ही रहेगा। आज यहाँ गोरखपुर छोटी लाइन फाटक से आजाद चौक तक 0 टॉलरेंस जो हमारे 2 व्हीलर चालक हैं बिना हेलमेट के जाते थे, अब यहाँ पर उनके लिए प्रवेश निषेध कर दिया गया है और साथ ही 4 व्हीलर के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है। और निश्चित रूप से इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता है और लोग हेलमेट और सीट बेल्ट की महत्वता को समझें। और साथ ही आप देख रहे हैं कि एनजीओ के लोग भी यहाँ पर इस मोटिवेशनल प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। पुलिस की इस नई पहल और व्यवस्था में एनजीओ भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न एनजीओ के सदस्यों के द्वारा हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वाले लोगों का फूल देकर स्वागत भी किया गया और वहीं लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता के लिए जागरूक भी किया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग भोपाल से आई टीम के सदस्यों ने शेरपुरा के खामदेही स्थित 2 गोदामों में निरीक्षण कर धान के सैंपल लिए। इस दौरान दोनों वेयर हाउसों में लगभग 1.25 लाख बोरियों में मिलावटी धान पाई गई। कलेक्टर के अनुसार यदि परीक्षण में धान अमानक पाई जाएगी तो वेयर हाउस संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। अमानक धान की जांच के लिए भोपाल से आई सर्वेयरों की टीम ने शेरपुरा के खमदेही में स्थित प्रमोद कुर्मी एवं बलराज वेयर हाउस में आकस्मिक निरीक्षण किया। इस बीच प्रमोद कुर्मी वेयर हाउस में 76,000 बोरियां और बलराज वेयर हाउस में 48,000 बोरियों में धान की स्टैकिंग की गई थी। टीम के द्वारा जाँच के लिए धान के सैंपल लिए गए हैं और ये टीमें अलग अलग वेयर हाउसों में जाके वहाँ रुक रही हैं। जो वहाँ पर धान इकट्ठा है, जो कि बगैर स्लॉट बुकिंग के, बगैर उपार्जन केंद्र की इकट्ठा कर लिया गया है, उसकी जांच करनी है। जो FAQ है उसको हम किसानों से खरीदेंगे, जो नॉन FAQ है उसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये कार्रवाई चल रही है। अगले लगभग मुझे लगता है करीब 7-8 दिन में अगले ये कार्रवाई कंप्लीट हो जाएंगी। अब हमको इनका जो किसान को बुला के और किसान की कौन सी धान है उस धान की पहचान करके उसकी जांच करना। यदि धान FAQ है तो खरीद लेंगे, नॉन FAQ है तो उसको कहेंगे कि भाई इसको अपग्रेड कर लें। कलेक्टर के अनुसार भोपाल से आई टीमों के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। नगर निगम के कचरा कलेक्शन वाहनों से डीजल चोरी होने की लगातार मिल रही शिकायतों पर सख्त कदम उठाते हुए वाहनों में GPS सिस्टम लगा दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि चोरी पर लगाम लगाने के कारण कुछ वाहन चालक छटपटा रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।
नगर निगम द्वारा 400 से ज्यादा कचरा कलेक्शन वाहन चलाए जा रहे हैं। इन वाहनों को डीजल नगर निगम द्वारा दिया जाता है, लेकिन कुछ वाहन चालकों द्वारा डीजल की चोरी की जा रही थी। बार बार मिलने वाली शिकायत के बाद अधिकारियों ने सख्त कदम उठाते हुए कचरा कलेक्शन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा दिया है। जीपीएस की मॉनिटरिंग के कारण डीजल चोरी पर लगाम लगने लगी है, लेकिन इस व्यवस्था के चलते वाहन चालक छटपटा रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी देने लगे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ ड्राइवर बदमाशी कर रहे थे, जो कि यहाँ से तो निकलते थे जाते काम के लिए, लेकिन वो फील्ड में जाके काम नहीं करते थे। कहीं गाड़ी खड़ी करके चाय पी रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, कहीं गाड़ी में ही सो रहे हैं। तो उससे जब किलोमीटर की उनकी मॉनिटरिंग की गई तो पता चला कि वो 10 किलोमीटर ही गाड़ी चली है, 15 किलोमीटर चली है और डीजल 5 किलोमीटर 50 लीटर मतलब 5 लीटर लिया है, 50 किलोमीटर चलना चाहिए। तो उसी हिसाब से जो है अब गाड़ियों को जीपीएस के हिसाब से जितने किलोमीटर चलती है गाड़ी, उसी हिसाब से हम जो है उतने लीटर डीजल उनको देते हैं। तो कुछ ड्राइवर जो बदमाश टाइप के हैं उनको जो है तो प्रॉब्लम जा रही थी, उनको ये हिदायत दे दी गई भाई कि अब तो आजकल मॉनिटरिंग के हिसाब से जितना लीटर दे देंगे उतना लीटर डीजल आपको के हिसाब से गाड़ी चलानी होगी। नहीं चलाते हैं तो नेक्स्ट डे आपको फिर उतना लीटर डीजल कम मिलेगा और उसमें कार्रवाई होगी वो अलग। तो इसके लेके थोड़ा सा ड्राइवरों में वो था, लेकिन उनको समझा दिया गया, बता दिया गया, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि डीजल चोरी करने वाले ड्राइवरों को हटाकर उनके स्थान पर ईमानदार लोगों को तैनात किया जाएगा ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। मिलौनीगंज चौक के आसपास सड़क पर काबिज बेजा कब्जों के कारण दिन भर जाम लगा रहता है। राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। मिलौनीगंज में सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। अतिक्रमणों के कारण आवागमन बाधित होता है, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम के अन्य क्रांति विभाग द्वारा सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। मिलौनीगंज चौराहे में जितने ये ठेले टपरे लगे हुए हैं, जितने भी शॉप हैं वहाँ पर ये अतिक्रमण फैलाए हुए हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर यातायात अव्यवस्थित, अवैध पान के टपरे हैं, पूरा वहाँ पर जाम लग जाता है। 30 त्यौहार आते हैं तो पूरा जाम लग जाता है, चारों तरफ ही जाम लग जाता है और बीच रोडों में दुकान लगी हुई हैं और वहाँ पर भी स्वच्छ वातावरण नहीं है, वहाँ भी गंदगियाँ फैलती हैं। बहुत से व्यापारी ऐसे दुकानें भी आगे बढ़ा के रखे हैं। तो वही मेरा निवेदन है कि मतलब थोड़ा सा उसको व्यवस्थित करें। क्या आम जनता भी परेशान, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही सिर्फ पॉश इलाकों तक ही सीमित होकर रह जाती है, शहर के अन्य हिस्सों में इसका असर होता नजर नहीं आता है। शातिर बदमाश और गैंगस्टर अन्ना उर्फ अनिराज नायडू हत्याकांड का बुधवार को माड़ोताल पुलिस ने खुलासा किया। अनिराज हत्याकांड में पुलिस ने गैंगस्टर छोटू उर्फ सुयश चौबे गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी छोटू चौबे और हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या की वारदात में उपयोग की गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है। हत्या की इस वारदात के पीछे गैंगबाजी और वर्चस्व की लड़ाई को मुख्य कारण बताया जा रहा है। शातिर बदमाश और गैंगस्टर अन्ना उर्फ अनिराज नायडू की अंधी हत्या का बुधवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। अनिराज की हत्या के आरोप में पुलिस ने गैंगस्टर छोटू चौबे गैंग के 2 सदस्यों कमरान अली और अनुश्रय राय को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी छोटू चौबे और उसके एक साथी मोहम्मद आदिल की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता में इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि अनिराज नायडू जो छोटू चौबे गैंग का ही सदस्य था, उसके और छोटू चौबे के बीच में वर्चस्व को लेकर विवाद हो गया था। अनिराज छोटू के विरोधियों के साथ मिलकर अपनी अलग गैंग बनाकर छोटू चौबे को चुनौती दे रहा था। इस वजह से छोटू चौबे ने कमरान, अनुश्रय, मोहम्मद आदिल के साथ मिलकर संजीवनी नगर में पहले अनिराज की गोली मारकर हत्या की, फिर गाड़ी में उसका शव डालकर कठौंदा के पास फेंक दिया। इस वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ने शहर के कई बदमाशों और 1 सैकड़ा से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। इस दौरान कई बार लोगों ने पुलिस को गुमराह भी किया, लेकिन एडिशनल एसपी कमल मौर्य, सीएसपी बीएस गोठारिया, माड़ोताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार और उनकी टीम ने हत्याकांड की बारीकी से जांच करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। अनिराजू नायडू उर्फ अन्ना करके एक चिन्हित लिस्टेड गुंडा था, जिसकी लाश मिली थी थाना माड़ोताल में एक तालाब में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने
क्योंकि घटना 1/12 को थी, करीब 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। हमारी जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, 2 आरोपी इस प्रकरण में पुलिस ने अरेस्ट किए। एक का नाम कामरान अली है, ये 22 वर्ष का है, और एक अनुश्रय राय है। ये 2 लोगों को पुलिस ने चिन्हित करके पकड़ा है। इनको पकड़ने के बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ, जिसमें समझ में आया कि घटना दिनांक को कामरान, अनुश्रय, छोटू चौबे और मोहम्मद आदिल, ये 4 लड़के थे। इन लोगों ने प्लान करके अनिराज नायडू उर्फ अन्ना का इन्होंने मर्डर किया। मर्डर करने के बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी से इन्होंने उसको मुंह पे उसकी कपड़ा बांधा और लाश को उन्होंने माड़ोताल के पास एक जो सीवेज प्लांट है वहाँ पर तालाब में उसको फेंक दिया। 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2 आरोपी इसमें फरार हैं। छोटू उर्फ सुयश चौबे और मोहम्मद आदिल, दोनों पे हमने 10-10 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है और उनको पकड़ने के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। इसमें वजह ये निकल के आई है कि पहले अनिराजू नायडू अन्ना जो है वो पहले दोनों साथ ही काम करते थे, ये सब लोग दोस्त थे। फिर उसने अभी रिसेंटली जो है दूसरे ग्रुप्स की तरफ भी काम करना शुरू कर दिया था और इनका कोई एक प्रॉपर्टी का विवाद कहीं सामने आ रहा है, जिसको लेकर इन लोगों के बीच में अनबन बनी हुई थी और लगातार ये लोग इनके कन्फ्रंटेशन फ़ोन पे और ये सब होते रहते थे और उस दिन ये घटनाक्रम हुआ जिसमें इसका मर्डर हो गया। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की गई है। पुलिस अब फरार छोटू और मोहम्मद आदिल की सरगर्मी से तलाश कर रही है। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने एक जुआ फड़ पर छापा मारकर 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनसे नकदी और ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं। ऐसी चर्चा है कि जुआ खेलते पकड़े गए लोग हाई प्रोफाइल सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के जोशी मोहल्ले में प्रमोद पटेल के घर के सामने जुआ फड़ संचालित होने की जानकारी मिली थी। इस आधार पर रेड कार्यवाही की गई, जहां मौके से संजय, अभय जैन, योगेश तिवारी, राकेश जैन और प्रमोद पटेल को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिनसे 10,000 रुपए नकदी और ताश के पत्ते जब्त करते हुए सभी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई। शाम को जो है पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग के दरमियान सूचना मिली कि जोशी मोहल्ला में कुछ व्यक्तियों के द्वारा ताश के 52 पत्तों के साथ हार जीत का खेल खेल रहे हैं कि सूचना पर से जो है मैंने तत्काल स्टाफ को रवाना किया हूँ। 5 आरोपी जो है वो खेलते हुए मिले, जिसमें आरोपी संजय अवस्थी, अभय जैन, योगेश तिवारी, प्रमोद पटेल, राकेश कुमार जैन, 5 व्यक्ति जो है मौके पर मिले, जिनके पास से जो है नकदी रकम 10,680 रुपये एवं ताश के 52 पत्ते जब्त किए गए। मौके पर जो है कार्रवाई की गई है। ये आरोपी जो है गढ़ा थाना क्षेत्र के हैं और एक प्रमोद पटेल जो है उसके घर के सामने जो है जुआ खेल रही है। प्रमोद पटेल उसी जगह का है, जोशी मोहल्ले का। तिलवारा थाना अंतर्गत लमेटा घाट के पास देर रात एक हाईवा में भीषण आग लग गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से पहले हाईवा के केबिन में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। तिलवारा थाना के अंतर्गत लमेटा घाट के पास देर रात एक हाईवा में भीषण आग लग गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। अग्नि हादसे की सूचना मिलते ही तिलवारा पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दमकल कर्मियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि हाईवा मानेगांव की ओर जा रहा था। जैसे ही हाईवा के केबिन से चालक ने धुआं उठता देखा तो उसने हाईवा को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और परिचालक सहित बाहर कूद गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। गत रात्रि लम्हेटा बाईपास वाटर प्लांट के पास एक खाली हाईवा जो मानेगांव की तरफ जा रहा था, जिसका नंबर MP20HB 6115 है, इसके केबिन में अचानक आग लग जाने की सूचना पर तिलवारा थाना पुलिस द्वारा थाना प्रभारी और उसके स्टाफ के द्वारा मौके पर पहुंचकर तत्परता से उसकी आग बुझाई गई और ये आग उस समय तत्काल एक्शन लेकर ना बुझाई गई होती तो शायद बड़ा रूप धारण कर सकती थी। और इस घटना के कारणों के बारे में जब पता किया तो इसके वाहन मालिक कंधेले द्वारा बताया गया है कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने से ये घटना घटित हुई है। इसके कारणों की जांच की जा रही है और तिलवारा पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। हम लोग को सूचना मिली रात्रि 8 बजे की आग लग गई है, तो तुरंत हम लोग पहुँच के करीब 8:20, 8:25, 8:20 तक पहुँच तुरंत हम लोग जैसे ही पहुँचे तो कैबिन में आग लगी हुई थी, तो कैबिन की आग हम लोग तुरंत बुझाई और वहाँ से फिर रवानगी की। हाईवा मालिक ने इस घटना की लिखित जानकारी तिलवारा थाने में दर्ज कराई है।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची अवैध शराब बनाने वाले लगातार सक्रिय हैं। आबकारी विभाग की टीम ने भीटा और जैतपारी में गौर नदी के तट के किनारे अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी। आबकारी विभाग ने यहां ड्रमों में छिपाकर रखा गया लाहन और अवैध शराब बरामद करते हुए लाहन को नष्ट करने की कार्यवाही की है। आबकारी विभाग के कंट्रोल रूम प्रभारी जीएल मरावी ने बताया कि गौर नदी के तट पर अवैध शराब बनाए जाने की सूचना पर विभाग की टीम ने छापा मारा, जहां 1550 किलोग्राम लाहन और 25 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। लाहन को नष्ट कर मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। जैतपुरी और भीटा में गौर नदी के किनारे अवैध रूप से कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर आज सुबह दबिश दी गई और 3 अलग अलग अड्डों में महुआ लाहन से भरे हुए ड्रम बरामद किए गए, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया और 25 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जो है तो बरामद किया गया है। 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें से एक का पतासाजी की जा रही है। गौर चौकी पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिससे पुलिस ने चोरी की हुई 3 बाइक जब्त की है। बरेला के रहने वाले शातिर वाहन चोर को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा था और पूछताछ के बाद इससे चोरी किए हुए 2 पहिया वाहन बरामद किए गए। गौर चौकी पुलिस ने शातिर वाहन चोर से 3 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बरेला के हनी उर्फ लखन को पकड़ा था, जिससे चोरी की 1 बाइक जब्त की गई थी। पूछताछ करने पर हनी उर्फ लखन ने 2 और 2 पहिया वाहन की चोरी करने का जुर्म स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर कुल 3 बाइक बरामद की गई हैं और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 3 मोटरसाइकिलें पकड़ी हैं, इसमें अपराध पंजीबद्ध थे। चोर को हमने राउंड अप कर लिया, उनसे बाइक भी हमने जब्त किया है और ये अलग अलग थानों में इनके मामले रजिस्टर्ड हैं और इसमें और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन लोगों से हो सकता है और कुछ बाइक जब्त हो, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जो भी आगे एविडेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक हनी ने गोरा बाजार और गौर चौकी क्षेत्र से इन वाहनों की चोरी की थी। इस संबंध में थानों में प्रकरण भी दर्ज कराए गए थे। और अब एक नजर मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है। बुधवार को घने कोहरे के साथ सुबह की शुरुआत हुई। आसमान पर बादलों की मौजूदगी बनी रही। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम में बदलाव हो रहा है। अगले 2-3 दिन तक कोहरा पड़ने की संभावना है। बीते 10 दिनों से मध्य प्रदेश का मौसम बिगड़ा हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और कोहरे का दौर जारी है। बुधवार को भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बरकरार रहा। कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। आसमान पर बादलों की मौजूदगी भी बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी 1-2 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उसके बाद आसमान साफ होगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बुधवार को शहर का न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे और सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। काफ़ी अच्छा मौसम हैगा। ऐसा मौसम कभी कभार आता हैगा, बहुत मज़ा आता हैगा ये मौसम में, अच्छा लगता हैगा। आज मार्केट में भी अच्छा लग रहा हैगा। मार्केट भी खुलने वाला हैगा, सुबह का टाइम हैगा, मॉर्निंग का। रिमझिम बारिश हो रही है कि थोड़ा बूंद बूंद पानी गिर रहा हैगा, थोड़ा अच्छा लग रहा हैगा। सुबह से आपको देखने मिलेगा कोहरा काफ़ी छाया हुआ है 2-3 दिन से। सही मायने में अब ठंड का असर पड़ रहा है, धीरे धीरे कोहरा, और कोहरे में आप देखना ये थोड़ा जो पानी भी दिख रहा है और ठंड जिस तरीके से पड़नी चाहिए अब लगता है अब बढ़िया ठंड पड़ेगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। यार बहुत ठंडी है और पानी गिर रहा है, बूंदाबांदी हो रही है। लग नहीं रहा देखने से, लेकिन बूंदाबांदी हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको महसूस हुआ। मौसम विभाग ने संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए PTV न्यूज़।